हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संस्कृत लर्निंग हम। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों कक्षा 8 के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य। तो पाठ का अध्ययन हमने पहले पार्ट 1 में कर लिया था बच्चों। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो पहले पार्ट 1 का अध्ययन कर लेना, जिससे आपको अभ्यास कार्य समझने में और पढ़ने में आसानी होगी। तो अब देखते हैं बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। तो यहाँ उच्चारण करते हैं कस्मिश्चित। दूसरा देखो, क्षुधार्थ है, सिंह पद्धति है, विचिन्त है, एतत् श्रुत्वा समाहरणम साधविदम भयस्तंत्रस्त मनसाम प्रतिध्वनिय। तो इस प्रकार आपको बच्चों उच्चारण करना है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। सिंहस्य नाम में किम, सिंह का नाम क्या था, शेर का नाम खर नखर। तो यहाँ लिख देना बच्चों खर नखर। आपको एक पद में ही आंसर लिखना है। सेकंड देखो, गुहाया स्वामी कै आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, दधिफुक्ष। तो यहाँ लिखेंगे दधिफुक्ष। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, सिंह किस समय गुफा के समीप आया, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, दिन ढलने के समय। अब नेक्स्ट देखो, हस्तपादादि कहा क्रिया केशम न प्रवर्तन्ते। तो हाथ पैर की क्रियाएं आदि कार्य नहीं करती हैं। भयस्तंत्रस्त मनसाम, वैसे डरे हुए मन वालों की हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। अब नेक्स्ट देखो, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा में कौन प्रतिध्वनि करता है। तो कौन की प्रतिध्वनि होती है, सिंह से उच्च गर्जने, उच्च गर्जनेन, सिंह की ऊंची गर्जना। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। खर नखर कुत्र प्रतिवस्ति, इसमें खर नखर कहाँ रहता था, खर नखर कस्मिश्चिते बने प्रतिवस्ति, इसमें खर नखर किसी वन में रहता था। सेकंड देखो, महतिम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, महती गुफा को देखकर अर्थात बड़ी गुफा को देखकर शेर क्या सोचता है। महतीम गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत, क्या सोचता है, नूनम एतस्याम गुहाया रात्रो को अपि जीव आगच्छति, नूनम निश्चित रूप से, एतस्याम इस गुहाया गुफा में, रात्रो रात्रि में, को अपि कोई भी, जीव आगच्छति जीव आता है, निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः इसलिए, अत्रेव यहीं, निगूढ़ो भूतवा छिप करके, तिष्ठामी बैठा हुआ होगा या बैठा हुआ होगा। तो यहाँ पे फिर से देख लो, बड़ी गुफा को देखकर क्या सोचता है शेर कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, इसलिए वह यहाँ पे छिपकर बैठा हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखो, किम अचिंत्यत, श्रृगाल है, किम अचिंत्यत, श्रृगाल क्या सोचता है। तो ये इसका आंसर बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको ये डाल दिया है, गे श्रृगाल अचिंत्यत, श्रृगाल सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं विनष्ट हो गया, अर्थात मेरा विनाश होने वाला है। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन इस बिल में, सिंह शेर अस्तिति रहता है, तर्कयामि सोचता है, कौन सोचता है, श्रृगाल। तत्किम करवानी, तो अब मैं क्या करूं, तब मुझे क्या करना चाहिए। श्रृगाल क्या सोचता है कि अरे मेरा तो नाश होने वाला है, मैं तो विनष्ट होने वाला हूँ, निश्चित रूप से इस बिल में शेर आ गया है, ऐसा सोचता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। अब देखो, घे श्रृगाल कुत्र पलायत है, श्रृगाल कहाँ पलायन हो गया। तो यहाँ है गे का आंसर, मैंने बच्चों यहाँ लिख दिया, श्रृगाल दूरम
पलायते, शृगाल दूर पलायन कर गया या पलायित हो गया। अब नेक्स्ट देखो, गुहा समीपागत्य शृगाले किम पश्यति। तो यहाँ इसका आंसर देखो बच्चों, गुफा के समीप आकर शृगाल क्या सोचता है, यह भी यहाँ लिख दिया न डाल के आपको। गुहा समीप मागत्य शृगाले यावत पश्यति, गुहा समीप, गुफा के समीप आकर शृगाल जब तक देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति, शेर के पैर के चिन्ह, गुहायाम गुफा में, प्रवेश दृश्यते दिखाई देते हैं, न चे बहिरागते और ना कि बाहर आए हुए। गुफा के समीप आकर शृगाल जब तक देखता है तब तक शेर के पैर पहले से ही क्या हो जाते हैं, गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, ना कि बाहर आए हुए उसे दिखाई देते हैं। अब देखो नेक्स्ट, चे का देखो, कै शोभते, कौन शोभित होता है। यहाँ पे बच्चों इसका आंसर यहाँ लिख दिया है, यह अनागतम कुरुते से शोभते, जो आने वाले दुख का निवारण करता है वह शोभित होता है। अब देखो, रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। तो ये रेखांकित जो भी पद है उससे आपको बच्चों प्रश्न निर्माण करना है। चलो देखते हैं अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्त का अर्थ क्या है बच्चों, यहाँ भूख से व्याकुल, सिंह शेर, कुत्रापि कहीं भी, आहारम आहार, न प्राप्तवान प्राप्तवान नहीं किया, आहार उसे नहीं मिला। तो इसका प्रश्न निर्माण करना है आपको, कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवन्ते, कैसे शेर को कोई भी भोजन नहीं मिला। तो कैसे भोजन को, तो इसका उत्तर क्षुधार्त है। तो यहाँ से ऐसे अपन ने क्वेश्चन बनाया बच्चों। अब देखो, दधिपुक्ष नाम है शृगाल गुहाया स्वामी आसीत, दधिपुक्ष नाम का शृगाल गुफा का स्वामी था। तो दधिपुक्ष पे रेखांकित पद है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ आएगा किम नाम है शृगाल गुहाया स्वामी आसीत, किस नाम का शृगाल गुफा का स्वामी था। ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वान करोति, कैसी ऐसी गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है। ऐसा गुहा स्वामी से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे कस्य, ऐसी गुफा कस्य किसका सदा आह्वान करती है, कस्य का अर्थ है यहाँ किसका, तो यहाँ लिख देंगे कस्य। ध्यस तंत्रत मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि कार्य करना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ से आपको बनाना है, कीदृशा किस प्रकार से क्रिया बंद हो जाती है। तो कीदृशा लिख के आपको यहाँ क्वेश्चन बनाना है कि भय से डरे हुए मन वालों की कैसी क्रियाएं करना बंद हो जाती हैं। तो हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। अब देखो, आहनान शृगाले बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम प्रविशति, आह्वानेन, आह्वान मतलब बुलाने पर शृगाल बिल में प्रवेश करके शेर का भोज्य प्राप्त करूंगा। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, बिले से लेके कस्मने, बुलाने पर शृगाल किस में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे कस्मने। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखते, घटना के क्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। तो आपने यह पार्ट 1 देखो बच्चों, पहले उसको पढ़ो तब आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आएगा। तो यह घटनाक्रम के अनुसार आपको जो भी पहले हुआ वो पहले लिखना है और जो बाद में तो उसके बाद लिखना है। तो इस प्रकार आपको वाक्य लिखने हैं। तो अब एक बार अपन ये देख लेते हैं। पहले आएगा, परिभ्रमणे सिंह क्षुधार्तो जाते, घूमते हुए शेर भूख से व्याकुल था। सेकंड पे आएगा, सिंहा एका महती गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। फिर आएगा, गुहाया स्वामी दधिपुक्ष नामे शृगाले समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम का शृगाल आया। उसके बाद, गुहायाम कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचार, गुफा का कोई है ऐसा शृगाल
विचार करता है, अर्थात गुफा में कोई है ऐसा शृगाल विचार करता है। नेक्स्ट आएगा दूरस्थ शृगाले रवम कर्तुम आरब्ध। दूर से ही शृगाल ने आवाज करना आरब्ध किया, अर्थात प्रारंभ किया। उसके बाद सिंह शृगालस्य आह्वान करोत। शेर ने शृगाल का आह्वान किया, अर्थात उसे पुकारा। उसके बाद आएगा दूरम पलायमाने शृगाले श्लोकम पठत। ये यहाँ पे लिख रहा है बच्चों, आपको इधर नहीं दिखे तो ये दूरम पलायमाने शृगाले श्लोकम पठत। दूर से पलायमान करते हुए शृगाल ने श्लोक पढ़ना प्रारंभ किया, अर्थात श्लोक को पढ़ा। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। यथा निर्देशम उत्तरतः। जैसे निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखो, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिन्त्यत अस्मिन् वाक्ये इति विशेषण पदानि संख्या 6 पदानि अपि लिखत। एक महतीम बड़ी गुफा को देखकर वह सोचता है, अस्मिन इस वाक्य में कति कितने विशेषण पद हैं, संख्या के साथ 7 पदानी पद लिखो, और संख्या के साथ भी पद लिखो कि कितने विशेषण पद है, ये आपको संख्या के साथ लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, अस्मिन वाक्य 2 विशेषण पदे स्थित। इस वाक्य में 2 विशेषण पद हैं, एकाम और महती। तो यहाँ पे लिख देना है आपको। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तद अहम इसके बाद अस्य इसको आह्वानम आह्वान करती है, अत्र अहम यहाँ अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ अहम सिंहाय शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब देखो नेक्स्ट, यदि तुम माम न आयसी अस्मिन वाक्य कर्तरीपद किम। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है बच्चों, त्वम। तो यहाँ लिख देंगे त्वम। अब इसके बाद देखो, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दर्शते। सिंह अर्थात शेर के पैर की पद्धति, पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश किए दिखाई देते हैं। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, दृश्यते। वन्यत्रे संस्तस्य समागता जरा। वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया है। तो यहाँ अव्यय पद क्या है, अत्र। अब देखो 7th क्वेश्चन, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजूषात मतलब ये आपको नीचे ये मंजूषा दी गई है बच्चों, यहाँ अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ देखो, का एकस्मिन् वने एक वन में व्याधय शिकारी जालम जाल विस्तर्य विस्तार करके स्थित होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक वन में कश्चन कोई शिकारी, एक वन में कोई शिकारी जाल का विस्तार करके दूरे स्थित दूर चला गया। क्रमशः इसके बाद आकाशात आकाश में सपरिवार के साथ अर्थात परिवार के साथ कपोत राजे कबूतर का राजा आगच्छत आया। कहाँ आया, तो यहाँ लिखेंगे नीचे आया। कपोता तंडुलान अपश्यन कबूतर चावलों को देखता है। यहाँ देखो, अब इसके बाद यदा कपोता तंडुलान अपश्यन। तो यहाँ आएगा तदा तब, तेषाम लोभो जाते वह लालची हो जाता है। जब कबूतर चावलों को देखता है तब लोभी उन्हें देखकर लोभी हो जाता है। परम राजा सहमत नासीत, परंतु उनका राजा सहमत नहीं होता है। तस्य युक्ति आसीत, उसने एक युक्ति उपाय सोचता है। बने को अपि मनुष्य नास्ति, इस वन में कोई भी मनुष्य नहीं आता है। तो यहाँ क्या आएगा, यदि जब इस वन में कोई भी नहीं आता है
कुतः तंडुलानाम संभव, तो कहाँ से चावल संभव है। राज्ञ राजा उपदेशम अस्वीकृत, राजा का उपदेश अस्वीकार करके कबूतर तंडुलान चावल को खादितुम खाकर प्रवृत्त हो गए, जाल में निपितता और गिर गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, परम। लेकिन राजा का उपदेश स्वीकार करके कबूतर चावलों को खाकर जाल में प्रवृत्त हो गए अर्थात गिर गए। तो यहाँ आएगा च और गिर गए। अतः उत्तम, इसलिए कहा गया है, विदितम न क्रियाम, सहसा, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आएगा सहसा। यह बच्चों आपका चैप्टर 2 पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।